बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रीपोजिशन है दोस्तों, ये एक बहुत ही अहम टॉपिक है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितने भी टेस्ट सेंटर्स हैं जो टेस्ट लेते हैं वो प्रीपोजिशन का जो मेजर डिफरेंस है इन ऑन एट का इसके अंदर ही लेते हैं, ख़ास तौर पे इन और एट के अंदर। तो इन कहाँ पर इस्तेमाल होगा, एट कहाँ पर इस्तेमाल होगा। अक्सर आपने ऐसे सेंटेंसेस देखे होंगे, पढ़े होंगे जिनके अंदर कहीं पर एक ही सेंटेंस में कहीं पर इन इस्तेमाल होगा, कहीं पर एट इस्तेमाल होता हुआ होगा, तो आप कंफ्यूज हो जाते होंगे। तो आज आपकी ये कन्फ्यूजन दूर करते हैं। तो पहले ये देखें दोस्तों, इन जो है वो कहाँ पे इस्तेमाल होगा, जहाँ पे वाजे ना हो, यानी प्लेस वाजे ना हो। पहले तो मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो इन है ये इस्तेमाल होता है मंथ के साथ, सेंचुरी के साथ या ईयर के साथ। मिसाल तौर ही वाज बॉर्न इन 2002, वो 2002 में पैदा हुआ। या मिसाल तौर कोई मंथ की बात कर रहे हैं, आई मेट यू इन सितंबर, मैं आपसे सितंबर में मिला था। इस तरह किसी सेंचुरी की बात कर रहे हैं, मिसाल जॉर्ज कैंटर डिस्कवर्ड सेट इन 19th सेंचुरी, तो वहाँ पे इन इस्तेमाल करेंगे। और एट कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे ये मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसमें रिवीजन कर रहे हैं, फिर इन दोनों का फ़र्क पढ़ेंगे। तो एट कहाँ पर इस्तेमाल होगा दोस्तों, मैंने आपको बताया कि फ़िक्स टाइम हो, जैसे लंच टाइम, ईद टाइम, फ़िक्स टाइम है, बर्थडे टाइम, पार्टी टाइम, वहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे एट। मिसाल आई जॉइंड यू एट लंच टाइम, मैंने लंच टाइम पर आपको ज्वाइन किया। तो इस हिसाब से ये फिक्स टाइम पे, और ये सिर्फ मंथ, सेंचुरी और ईयर में। लेकिन एक दोनों के अंदर एक कॉमन चीज़ है जो दोनों इन और एट इस्तेमाल होते हैं, तो वो कौन सी चीज़ है, वो है प्लेस। तो प्लेस के अंदर इन भी इस्तेमाल होता है, प्लेस के अंदर एट भी इस्तेमाल होता है। तो उनके अंदर फ़र्क क्या है दोस्तों, ये चीज़ याद रखें। अब जिस तरह ये आई एम एट सिटी, मैं शहर में हूँ, एट कहाँ पे इस्तेमाल होगा, जहाँ पर वाज़े नहीं लिखा होगा कि अब मिसाल मैं शहर में हूँ, मैं शहर में हूँ, कहाँ पे शहर में, बैंक में हो, शहर में किसी मार्केट में है, शहर में कहाँ पे, मोबाइल शॉप पे या किसी शॉपिंग मॉल में, कहाँ पर वाज़े नहीं है, मतलब एट का इस्तेमाल करेंगे। अगर वाज़े होता आई एम डैश मोबाइल शॉप, फिर हम इन लिखते, आई एम इन द मोबाइल शॉप, मैं मोबाइल शॉप में हूँ। या इस तरह आई एम एट द सिटी इन द मोबाइल शॉप, मैं शहर में हूँ मोबाइल शॉप पर। जिस तरह मिसाल तौर ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई एम एट द सिटी, मैं शहर में हूँ। अब ये वाज़े नहीं है, एट जो है ये वाज़े नहीं है, मैं शहर में हूँ, आई एम एट द सिटी, शहर में किस जगह वाज़े नहीं है। लेकिन आगे कह रहा है कि इन द बैंक, ये वाज़े बता रहा है कि बैंक के अंदर वाज़े हो इन लगाएंगे, वाज़े ना हो हम एट लगाएंगे। जैसे मिसाल है आई एम एट द होम, मैं घर में हूँ। अब वाज़े नहीं है, घर में तो हो, घर में किस जगह, घर में किचन के अंदर, घर में अपने रूम के अंदर, स्टडी रूम के अंदर, डाइनिंग रूम के अंदर, डाइनिंग हॉल के अंदर, कहाँ पे, या गेस्ट हाउस के अंदर अपने घर में, कहाँ पे हो। तो वाज़े नहीं है, जहाँ वाज़े हो वहाँ पर हम इन इस्तेमाल करेंगे, और जो चीज़ वाज़े ना हो वहाँ पर हम एट इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह आई एम एट स्कूल, मैं स्कूल में हूँ, ये वाज़े नहीं है, स्कूल में कहाँ, लेकिन वाज़े बता रहे कि इन द क्लास, क्लास में, आई एम एट द स्कूल इन द क्लास। उसके बाद जैसे अभी अब एक सेंटेंस है, आई एम एट सिटी, आई एम एट सिटी, आई एम इन द सिटी। अब ये चीज़ याद रखें, कभी कभी ऐसे आ जाते हैं एग्जाम्पल जो रूल्स से बिल्कुल हट के होते हैं। तो मिसाल आई एम डैश द सिटी हो, तो आप वहाँ पर कभी कभी इन भी लगा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है मॉडर्न इंग्लिश के मुताबिक कि जो एट है वो एग्जैक्ट प्लेस जो है उस पर इस्तेमाल नहीं होता। अब ये वाज़े इस्तेमाल में इधर आपको लिख दूँ, जो इन है वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है, एग्जैक्ट प्लेस पे, यानी आई एम इन द किचन, मैं किचन में हूँ, वाज़े हो गया कि किचन के अंदर।
मिसाल आई एम एट द होम, मैं घर में हूँ। अब वाजे नहीं है, घर में रूम में हूँ, डाइनिंग हॉल में हूँ, घर के अंदर गेस्ट हाउस में हूँ, घर के अंदर किचन में हूँ, घर के अंदर वॉशरूम में, यानी वाजे नहीं है चीज़। तो वाजे होगी मतलब वो क्या होगा, इन। अगर वाजे होगा इन होगा, वाजे नहीं है एट। मिसाल आई एम एट उबाड़ो, मैं उबाड़ो में हूँ। उबाड़ो में किस जगह, उबाड़ो में फरहान भाई की दुकान पे, उबाड़ो में शॉपिंग मॉल में, उबाड़ो में किसी बैंक में, उबाड़ो में कहाँ पे। एट जो है वो वाजे इस्तेमाल नहीं है, इन इस्तेमाल करेंगे। मिसाल आई एम फरहान्स हाउस, आई एम फरहान्स शॉप, मैं फरहान के दुकान में हूँ। आई एम इन द फरहान्स शॉप, मैं फरहान के दुकान में हूँ। आई एम एट द उबाड़ो, मैं उबाड़ो हूँ। आई एम एट द सिंध, मैं सिंध में हूँ। इस तरह मतलब एट वाजे नहीं है, इन वाजे है। अब देखें ऑन है जैसे, तो ऑन कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, डेज पर। जैसे मिसाल तौर आई विल मीट यू ऑन संडे, या डेट्स पर, यानी जो डेट है, तारीख है, उस पे हम इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह कायदे आज़म वाज बोर्न ऑन 25 दिसंबर, तो यहाँ पे ऑन इस्तेमाल करेंगे। कायदे आज़म वाज बोर्न ऑन 25 दिसंबर। अगर मंथ का नाम होगा, मिसाल तौर कायदे आज़म वाज बोर्न इन दिसंबर, वहाँ इन इस्तेमाल होगा। अगर डेट का होगा फिर 25 दिसंबर, वहाँ ऑन इस्तेमाल होगा। ये चीज़ वाजे याद रखें। दिन का है वहाँ ऑन, डेट है वहाँ ऑन। दो चीज़ें, एक डेज, दूसरा डेट्स, इन दो चीज़ों के साथ इस्तेमाल होगा ऑन। ये बात याद रखें दोस्तों। उसके बाद दूसरा ऑन कहाँ पे इस्तेमाल होता है, सिंपल जो हमने पढ़ा हुआ है 1 क्लास 2 में, कि कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर हो वहाँ पे ऑन। जिस तरह कल मैंने आपको बताया, मिसाल ये पेन रखा है, अब इस पेज के ऊपर हम कहेंगे दिस पेन इज़ ऑन द पेज, तो ये ऑन द पेज, पेज के ऊपर है। आई एम ऑन द रूफ, मैं रूफ के, मैं छत पर हूँ। आई एम ऑन द रूफ, तो ये चीज़ें मतलब जो है ऑन। आई एम ऑन द चेयर, तो ये चीज़ें जो किसी चीज़ के ऊपर हो ऑन वहाँ पे इस्तेमाल होगा। और ऑन कहाँ पे इस्तेमाल होगा, डेज के साथ, यानी दिन का नाम हो, या दूसरी चीज़ कहाँ पे, डेट के साथ, तारीख का नाम हो। जिस तरह मिसाल अल्लामा इकबाल वाज बॉर्न ऑन 9 नवंबर, अल्लामा इकबाल कब पैदा हुए, 9 नवंबर में, तो ऑन इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। मतलब कि ऑन कहाँ, डेज और डेट में, एट कहाँ, वाजे यानी फिक्स्ड एग्जैक्ट प्लेस पर, इन कहाँ, सॉरी एट कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, जहाँ वाजे प्लेस नहीं होगी। इन कहाँ इस्तेमाल करेंगे, यहाँ एग्जैक्ट प्लेस होगी।